मेरी भाभी जब भी नीचे बैठकर आटा गूंदती, मेरे भाई पीछे से आकर उन्हें मारना शुरू कर देते। मैंने उनसे बहुत बार पूछा कि भाभी आप नीचे बैठकर जब भी आटा गूंदती हैं तो भाई आपको मारते क्यों हैं? तो हमेशा कहती थी कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब तुम्हें इसका जवाब पता चल जाएगा। लेकिन ऐसा क्या था जो नीचे बैठकर आटा नहीं गूंद सकते थे? अगर ऐसा ही था कि नीचे बैठकर आटा नहीं गूंद सकते तो मैं भी तो नीचे बैठकर ही आटा गूंदती थी। तब तो भाई ने मुझे कभी नहीं मारा, पर उन्हें ही क्यों मारते थे? एक दिन मेरी शादी के बाद मैं जैसे ही नीचे बैठकर आटा गूंदने लगी, मेरे पति ने मुझे आकर मारना शुरू कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम साइमा है। मैं एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी भाभी बहुत ही सेहतमंद और खूबसूरत थी, लेकिन पता नहीं क्यों भाई हमेशा उन पर हाथ उठा देते थे। मुझे उनकी यह आदत कभी अच्छी नहीं लगी। मैंने बहुत बार भाई से पूछा भी कि वो उन्हें क्यों मारते हैं, तो वो कहने लगे कि तुम इस मामले से दूर रहो। एक दिन मेरे बहुत पूछने पर भाभी ने मुझे बताया कि भाई उन्हें मना करते हैं नीचे बैठकर आटा गूंदने के लिए, पर ऐसा क्यों करते हैं उन्होंने तब भी मुझे नहीं बताया। हम सब एक जॉइंट फैमिली में ही रहते थे। मेरी चाचा की सभी बच्चे भी हमारे साथ ही रहते थे। हम सब जवान थे। घर में खाना भी एक ही जगह बनता था। एक ही घर था हमारा, एक ही किचन था हमारा। हमारे घर में घर के मर्दों की संख्या ज्यादा थी और औरतों की संख्या 2, एक मैं और एक मेरी कजन। हमारे अलावा घर में बाकी सब मर्द थे। अब इतने लोगों का खाना बनाना मेरे और मेरी कजन के लिए बहुत मुश्किल हो जाया करता था। जब भाभी शादी कर घर आई तो वो भी मेरी मदद करा दिया करती थी। बहुत ही अच्छा स्वभाव है मेरी भाभी का। पूरा दिन भी किचन में ही गुजर जाया करता था। एक दिन मैंने भाभी से पूछ ही लिया कि भाई आपको क्यों मारते हैं जब भी आप आटा गूंदती हो? ये तो मैं पहली बार ही सुन रही हूँ कि आटा गूंदने पर भी कोई मार सकता है। उस समय मेरी भाभी ने मुझसे बहुत ही अजीब बात कही। वो कहने लगी कि तुम्हारी भी तो शादी होने ही वाली है, तुम्हें भी पता चल जाएगा। ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आई। मुझे तो बस यही लगता था कि आटा तो मैं भी गूंदती हूँ, पर भाई ने मुझ पर तो कभी हाथ नहीं उठाया। अपनी भाभी की बात मुझे उस दिन समझ आ गई जिस दिन मैं भी शादी के बाद नीचे बैठकर आटा गूंद रही थी। मेरे पति ने मेरे साथ गलत किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम सब एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं। मेरी माँ इस दुनिया को बहुत पहले ही छोड़कर जा चुकी है। अब क्योंकि घर में ज्यादा काम था और काम करने वाले सिर्फ 2 ही लोग, एक मैं और एक मेरी कजिन, पापा ने सोचा कि भाई की शादी करवा देते हैं। पापा कहने लगे किस घर में एक समझदार लड़की आ जाएगी तो पूरा घर संभाल लेगी, फिर हमें परेशान होने की भी जरूरत नहीं होगी। वैसे भी मेरी कजन तो सिर्फ 12 साल की ही थी। उसे घर का कोई ज्यादा काम भी नहीं आता था। वो तो जैसे तैसे हम मैनेज कर लेते थे। पढ़ाई भी कर रही थी वो। मेरी उम्र 17 साल थी। 12वीं हुई तो उसके बाद मुझे मेरे भाइयों ने पढ़ने ही नहीं दिया। घर का काम तो मुझे भी ज्यादा नहीं आता था। कौन सिखाता मुझे? माँ तो थी नहीं, और घर के मर्द तो आप जानते ही हैं। अगर हमारे घर में कभी भी ज्यादा मेहमान आ जाते तब तो मेरी और मेरी कजन की हालत ही खराब हो जाया करती थी। हम कुछ भी सही से नहीं कर पाते थे। कभी चावल खराब कर देते थे तो कभी सब्जी। आटा गूंदना तो हमें आता ही नहीं था। जैसे तैसे खाना बनाकर हम बस खिला देते थे सबको। मेरे भाई का अभी शादी का कोई बिल्कुल मन नहीं था। सच कहूं तो वो शादी करना ही नहीं चाहता था। पापा के बहुत कहने पर और घर की स्थिति देखते हुए वो मान गया। अब उसके लिए पापा ने एक अच्छी सी लड़की ढूंढनी शुरू कर दी। पापा की तलाश भाभी पर आकर खत्म हुई। जब भाभी को देखने गए तो वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। दुबली पतली सी लड़की नहीं थी वो, और ना ही मैं ये कहूंगी कि वो बहुत मोटी थी। लेकिन वो होता है ना जिसका शरीर थोड़ा बड़ा होता है, वो वैसी थी। पर उनका ये शरीर उन पर बहुत जचता था। कुछ भी पहन लेती थी, बहुत खूबसूरत लगती थी। नहीं तो जो लड़कियां ज्यादा दुबली पतली होती हैं वो तो कुछ भी पहने अच्छी ही नहीं लगती। पर मेरी भाभी बहुत प्यारी थी। उनको पसंद करने के बाद शादी की तारीख तय हुई और भाई भाभी की शादी भी हो गई। भाभी ने घर में आकर ज्यादा दिन आराम करा भी नहीं था कि शादी की दूसरी दिन ही वो किचन में काम कराने के लिए आ गई। एक दिन किचन में वो मेरे साथ काम ही करा रही थी कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे मैं पूरे तरीके से हैरान रह गई। मेरी भाभी ने कभी नहीं सोचा होगा कि उनके साथ भाई ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। आप सब तो जानते ही हैं, सब लोग हमेशा यही कहते हैं कि आटे को नीचे बैठकर गूंदना चाहिए, उससे आटा अच्छा और लचीला बनता है। भाभी नीचे बैठकर आटा ही गूंद रही थी और मेरे सारे कजन हॉल में ही बैठे हुए थे।
अभी उन्होंने आटा गूंदना शुरू ही किया था कि मेरे भाई बहुत ही गुस्से में किचन में आए और भाभी को खींच कर ले गए। वो भाभी को गुस्से से कह रहे थे कि क्या कर रही थी तुम, और उन्हें धक्का मारते हुए अपने कमरे में ले गए। मैं ये सब वहीं किचन में खड़ी देख रही थी। थोड़ी देर हुई थी कि भाभी के कमरे से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। भाई उन्हें मार रहे थे, पर ये क्या कर रहे थे? भाई वो ऐसे तो नहीं थे। ये तो बहुत ही गलत बात थी। अभी भाभी के हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी और भाई ने उन्हें मारना शुरू कर दिया। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा था कि इसमें डांटने वाली क्या बात है। पता नहीं क्या हुआ होगा ऐसा। फिर मुझे लगा कि हो सकता है भाभी भाई का कोई काम करना भूल गई हो या शायद उनका कोई कपड़े प्रेस ना करे हो। लेकिन जो भी था, भाई को भाभी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मेरे भाई बहुत गुस्से वाले थे। उन्हें हर छोटी बड़ी बातों पर गुस्सा आ जाया करता था। वो घर में सबसे बड़े भी थे और घर का सारा कारोबार उन्होंने ही संभाल रखा था। हम सभी कजन में क्योंकि वो बड़े थे तो कभी किसी की गलती पर हाथ भी उठा दिया करते थे, लेकिन उन्होंने कभी मुझ पर और मेरी कजन पर हाथ नहीं उठाया। वो कहते थे कि औरतों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, पर अगर भाई कभी मुझसे या मेरी कजन से नाराज होते तो उनकी आंखें ही हमें डराने के लिए काफी थी। लेकिन जो आदमी कभी किसी औरत पर हाथ नहीं उठाता, आज उसने अपनी ही बीवी को क्यों मारा? मैंने तो सोच लिया था कि जब पापा आएंगे तो मैं पापा को भाई की सारी बात बता दूंगी कि उन्होंने आज भाभी पर हाथ उठाया है, वो भी बिना किसी वजह के। पापा जब रात को आए तो मैंने पापा को भाई की इस हरकत के बारे में बताया। पहले तो पापा ने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी, फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई ने भाभी पर हाथ क्यों उठाया, क्या कर रही थी वो। मैंने कहा वो उस टाइम कुछ नहीं कर रही थी, बस नीचे बैठकर आटा गूंद रही थी, मेरी मदद कर रही थी भाभी। जैसे ही मैंने पापा को ये बात बताई, पापा थोड़ी देर के लिए चुप हो गए और उसके बाद कहने लगे कि देखो ये तुम्हारे भाई और भाभी की आपस की बात है, हमें इन सब बातों में नहीं बोलना चाहिए और बेहतर होगा कि तुम भी इस मामले से दूर रहो। मैंने पापा को कहा कि कैसी बातें कर रहे हैं आप, आपकी बहू को भाई इतनी बुरी तरह मार रहे हैं और आप मुझे चुप होने के लिए बोल रहे हैं। अगर आज माँ होती तो भाई की गलती पर भाई को जरूर डांटती, आपकी तरह छोड़ नहीं देती। कुछ देर के बाद भाभी अपने कमरे से बाहर निकली। उनका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि उनकी शादी को 10 साल हो गए हैं। अभी कुछ देर पहले ही तो वो कितनी सुंदर लग रही थी और अचानक से उनका ये हाल। आखिर भाई ने ऐसा क्या कर दिया था भाभी के साथ? कितनी अजीब सी शक्ल बना रखी थी उन्होंने। उनकी आंखें कमरे में हुए उनके साथ की बर्बरता को बखूबी बयान कर रही थी। मैंने भाभी से पूछा कि क्या हुआ, भाई ने आपको क्यों मारा है? तो वो जोर जोर से रोने लगी। उनके चेहरे पर लगे जख्मों से मैं समझ गई थी कि भाई ने बहुत मारा है। मेकअप की सहायता से उन्होंने उसे बखूबी छुपाने की कोशिश की, लेकिन सब दिख रहा था। मेरे घर में मेरी भी शादी की बातें हो रही थी। शादी की बातें सुनते ही मेरा तो जैसे मन घबराने लगता था कि कहीं कल को मेरे साथ ये सब हुआ तो। भाभी भी तो किसी की बेटी या बहन ही थी। जब भाई ने उनके साथ ऐसा कर सकते हैं तो कोई और मेरे साथ भी वही क्यों नहीं कर सकता। एक दिन किचन में काम करते हुए मैंने भाभी को कहा कि भाभी आप आटा गूंद दीजिए, तो उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम खुद ही कर लो, मैं ये काम नहीं कर सकती। उस दिन भाभी को रोटी बनाते हुए बहुत तकलीफ हुई थी क्योंकि मुझे आटा ठीक से गूंदना आता ही नहीं था। कभी पतला हो जाता था तो कभी सख्त। मेरी वजह से उस दिन भी भाभी को घर में सबसे बहुत कुछ सुनना पड़ा। सब उन्हें कहने लगे कि रोटी तक ठीक से बनानी नहीं आती। भाभी ने उसे उस दिन कहा कि तुम छोड़ दो, आगे से ये काम भी मैं खुद ही कर लूंगी। अगले दिन जब भाभी रोटी के लिए आटा गूंदने लगी तो पता नहीं कैसे भाई ने फिर उन्हें देख लिया। और फिर होना क्या था, वही जिसका डर था। भाभी को बालों से घसीटते हुए कमरे में ले जाने लगे। मैं आगे बढ़ी और भाई का हाथ पकड़ा। मैंने कहा क्या कर रहे हैं आप? तो उन्होंने मुझे दूर करते हुए कहा कि तुम दूर रहो, अपने काम से काम रखो। मेरे बाकी कजन ने भी उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सबको दूर होने के लिए कहा और गुस्से से कहने लगे कि अगर हमारे मामले में कोई भी बोला तो उसका मुंह तोड़ दूंगा। क्योंकि उनसे सब लोग डरते थे तो सब चुपचाप दूर हो गए। मुझे भाभी के लिए बहुत दुख हो रहा था। भाई ने उन्हें फिर से बहुत मारा। अब उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, इतनी खराब कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। लेकिन मेरे भाई को तो ये भी नागवार गुजरा। भाई कहने लगे कि उसको हॉस्पिटल ले जाने की इतनी भी क्या जल्दी थी तुम लोगों को? मैं आ ही रहा था, मर तो नहीं गया था। क्योंकि भाभी के हाथों में मेहंदी लगी थी, डॉक्टर समझ गए थे कि ये नई नवेली दुल्हन है और उनके चेहरे और उनके हाथों पर चोट के निशान साफ दिखाई भी दे रहे थे। डॉक्टर ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहा कि इस बार तो मैं पुलिस कंप्लेन नहीं कर रहा, अपने भाई को समझा देना अपनी बीवी के साथ सलीके से पेश आए।
उसने शादी एक इंसान से की है, जानवर से नहीं, तो जानवरों जैसा बर्ताव ना करे उसके साथ। अगली बार अगर ये सब हुआ तो मैं पुलिस को तुरंत बुला लूंगा। समझ तो मैं सब गई थी, लेकिन भाई से बात करता कौन? पापा ने तो साफ मना कर दिया था। इस मामले में घर का कोई नहीं बोलेगा। भाभी को हॉस्पिटल से घर लेकर मैं गई और उन्हें उनके कमरे तक पहुंचाया। वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। मैंने भाभी से कहा कि मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, आप प्लीज मुझे बताइए कि भाई आपको क्यों मारते हैं। आटा गूंदने में ऐसा क्या है जिससे भाई आपको मारने लग जाते हैं? पहले तो भाभी मुझे बहुत ही हैरानी से देखने लगी, फिर बोलने लगी कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। मैंने भाभी से कहा, भाभी मैं आपसे पहले भी बहुत बार पूछ चुकी हूँ, आप ही मुझे बता दो कि ऐसा क्या है, शायद मैं आपकी कोई मदद कर पाऊं। क्योंकि मेरी समझ से तो घर में आटा गूंदना हर महिला का काम है, हर औरत अपने घर में ये काम करती ही है, पर मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी गलत है। तो फिर ऐसा क्या होता है? और वैसे भी मेरी शादी की बात तो मेरे ही कजन से चल रही थी। हम मुस्लिम हैं और हमारे में ये सब होता है। मेरे पापा नहीं चाहते थे कि मेरी शादी कहीं बाहर हो। मैं उनकी वैसे भी इकलौती बेटी थी। वो मेरी शादी मेरे कजन से ही करना चाहते थे। मेरी भाभी कहने लगी, तुम इस खानदान में तो बिल्कुल भी शादी मत करना, बेशक कहीं और कर लेना। भाभी की ऐसी बातें सुनकर अब मुझे डर लगने लगा था, क्योंकि मेरा कजन और मेरे बड़े भाई दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। बचपन से ही साथ पले बड़े हैं, एक जैसी सोच भी रखते हैं। मुझे डर था कि कहीं वो भी मेरा हाल मेरी भाभी जैसी की तरह ना कर दे। मेरे भाई ने तो मेरी भाभी को कमरे से बाहर तक जाने से मना कर दिया था। वो यही कहता था कि अपने आप को ढक कर रखो, कोई काम करने की जरूरत नहीं है, कमरे के अंदर ही रहो। जो भी जरूरी काम होते हैं वो मेरी भाभी सबके सोने के बाद करती थी। किचन में तो उन्होंने आना ही बंद कर दिया था। एक दिन पापा ने भाई को कहा कि अगर तुम इस तरीके से अपनी बीवी को अंदर रखोगे तो कैसे चलेगा, घर कैसे संभलेगा। मेरे भाई ने पापा से भी झगड़ा कर लिया। इन सब बातों के बीच में भाभी बिल्कुल नहीं बोली, वो चुपचाप साइड में खड़े होकर सब कुछ सुन रही थी। मेरे भाई ने किचन का दरवाजा जो कि हॉल में खुलता था उसे बंद कर दिया और बाहर से गेट लगवा दिया। अब किचन में इतनी गर्मी हो गई थी कि किचन में थोड़ी देर भी काम करना बहुत दूभर हो गया था। हमारे किचन में ना कोई खिड़की थी और ना ही कोई रोशनदान, लेकिन भाई को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। सबसे ज्यादा तो मैं अपनी भाभी को देखकर हैरान थी। वो इतनी सड़ी गर्मी के अंदर भी बंद गले और बंद आस्तीन के कपड़े पहनती थी, जैसे उनको गर्मी लगती ही ना हो। कुछ दिनों बाद ही भाभी की तबीयत बहुत खराब रहने लगी। वो बार बार बेहोश होने लगी थी, शायद गर्मी की वजह से। मैंने ना जाने भाभी से कितनी ही बार कह दिया था कि मुझे अपनी परेशानी बताएं, मैं उनकी मदद करने की कोशिश करूंगी। पर एक वो थी कि मुझे कुछ भी बताने को तैयार ही नहीं थी। शायद भाई का डर था उन्हें। एक बार और फिर मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे बताओ कि क्या परेशानी है। उन्होंने मुझे गुस्से से कहा कि तुम्हारी शादी होने वाली है, अपनी शादी की तैयारी करो। कहने लगी कि मैं दुआ करूंगी कि तुम्हारे साथ ऐसा ना हो जो मेरे साथ हुआ। एक भाभी जो मुझे कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी, और भाई को बार बार उनके ऊपर हाथ उठाना ना जाने क्यों मुझे बहुत डरा रहा था। भाई के कहने पर मैंने भाभी से बात करना कम कर दिया था। वो भी मुझसे दूर दूर रहती थी। मैंने उनसे कुछ भी कहना बंद कर दिया था। कुछ ही दिनों बाद मेरी शादी मेरे कजन के साथ हो गई। अब मुझे तो विदा होकर कहीं जाना नहीं था, मुझे तो इसी घर में अपनी भाभी के साथ ही रहना था। एक दिन भाभी और मैं काम कर रहे थे तो मैंने भाभी से फिर से उसी बात का जिक्र किया। भाभी कहने लगी कि अब तो तुम्हारी भी शादी हो गई है, तुम्हें भी बहुत जल्द पता चल जाएगा। एक दिन किचन में काम करते हुए मैं जमीन पर बैठकर आटा गूंद रही थी कि मेरे पति मेरे पास आए और उसने मुझ पर हाथ नहीं उठाया, वो मुझे अपने साथ लेकर अंदर कमरे में चला गया। उसने मुझे यही कहा कि आगे से इस तरह की हरकत मत करना। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैंने तो कुछ करा ही नहीं। अब तो मुझे इस बात की तह तक जाना ही था कि हुआ क्या है। बहुत हो गया था अब। एक दिन मैं भाभी के कमरे में गई और उनके कदमों में बैठकर उनसे हाथ जोड़कर पूछने लगी कि भाभी, आप मुझे प्लीज बताओ कि ये सब क्या हो रहा है हमारे घर में। क्या आप यही चाहते हो कि आपकी ही तरह मेरी जिंदगी भी बर्बाद हो जाए, मेरा पति भी मुझे दिन रात मारे? मेरी बातें सुनकर मेरी भाभी रोने लगी। कहने लगी कि तुम्हारा जो भाई है वो दिमागी रूप से पागल है। उसके दिमाग में बचपन के कुछ हादसे हैं जिन्होंने घर कर लिया। मुझे ये तुम्हें बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का सवाल है मैं तुम्हें बता रही हूँ। मैं जब भी नीचे बैठती हूँ, मेरा भारी शरीर होने की वजह से मेरे शरीर के अंग बाहर दिखाई देते हैं, और तुम्हारा भाई नहीं चाहता कि मेरे शरीर को कोई भी अंग कोई भी देखे, गलती से भी नहीं। और ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि तुम्हारे भाई के दिमाग में शक का कीड़ा है। तुम्हारी माँ अक्सर तुम्हारे चाचा को लुभाने के लिए जमीन में बैठकर इसी तरह से आटा गूंदा करती थी।
उन्होंने तुम्हारे पापा को धोखा दिया था, क्योंकि तुम्हारे पापा तो घर पर रहते नहीं थे, वो कारोबार के सिलसिले में अक्सर बाहर ही रहा करते थे। एक दिन तुम्हारे पापा ने अचानक आकर तुम्हारी माँ को ये सब करते हुए देख लिया। उस दिन जो लड़ाई इस घर के अंदर हुई, उसने तुम्हारे भाई के दिमाग में शक का बीज बो दिया। तुम्हारा भाई मुझे तुम्हारी माँ का किए हुए का ही फल देता है। उसे लगता है कि मैं भी उसे धोखा दूंगी। उसे मुझ पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। वो समझता है कि मैं बदकिरदार हूँ। अब क्योंकि तुम्हारा पति भी मेरे पति का बहुत अच्छा दोस्त और बचपन का साथी है, वो भी इस तरीके की सोच रखता है। वो तो अच्छा है कि उसने अब तक तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाया, लेकिन अगर ज्यादा दिन तक ऐसा चलता रहा तो वो भी तुम्हारे साथ वही करेगा जो तुम्हारा भाई मेरे साथ करता है। तुम देख रही हो कि तुम्हारे भाई ने कैसे किचन का दरवाजा बंद कर दिया। मुझे मेरा पूरा शरीर ढककर रखने के लिए कहते हैं, इतनी गर्मी के अंदर भी, और बंद दरवाजे के अंदर मारपीट होती है वो अलग। मैं बहुत छोटी थी जब सब कुछ हमारे घर में हुआ था, इसलिए माँ का चेहरा मुझे बिल्कुल भी याद नहीं, बस उनकी कुछ तस्वीरें ही देखी हैं। भाभी मुझे ये सब कुछ बताते हुए रोने लगी और कहने लगी कि मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी, लेकिन हमारी जिंदगी यही है और हमें इसे ही अपनाना पड़ेगा। मैंने भाभी से कहा कि भाभी, अगर हम इन सबको चुपचाप सहेंगे तो हम पर और जुल्म होगा। मैं आज ही पापा से बात करूंगी। पापा के शाम को आते ही मैंने उन्हें सब कुछ शुरू से लेकर अब तक का बता दिया। वो बहुत नाराज हुए। सबसे पहले तो उन्होंने किचन का दरवाजा हटा दिया। भाभी को कहा कि तुम्हारा जो मन करता है तुम वो पहनो, गर्मी में इतने सारे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। मेरे भाई और मेरे पति को भी अच्छा खासा सुनाया। पापा ने कहा कि अगर तुम अपनी बीवी को इस वजह से मार रहे थे तो ये सब यहाँ नहीं चलेगा। किसी की गलती की सजा तुम किसी और को नहीं दे सकते। आगे से ऐसा कुछ हुआ तो मैंने तुम दोनों को ठीक कर दूंगा। साइमा मेरी बेटी है और मेरी बहू भी मेरी बेटी ही है। मेरी बीवी ने जो मेरे साथ किया उसका खामियाजा मेरी बेटियां नहीं भुगतेंगी। मेरी बीवी ने मेरे साथ जितनी भी बेवफाई की, पर तब भी मैंने कभी उस पर हाथ नहीं उठाया, तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। जब से पापा ने उन दोनों को डांटा था, उस दिन के बाद से मेरे भाई और मेरे पति ने इस तरीके की हरकत नहीं की। आज मेरी भाभी और मेरा, हम दोनों का ही एक एक बच्चा है, और मेरे पति और मेरे भाई दोनों ही काफी हद तक सुधर चुके हैं। हमारे रिश्ते एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे हैं। हम अक्सर किसी की हुई की गलती, किसी की सजा किसी और को दे देते हैं, पर हमें समझना चाहिए कि दो लोग अलग अलग होते हैं। उन्हें एक दूसरे की गलती की सजा नहीं दी जा सकती। चीजों को अलग रखना सीखें और प्यार बांटें। आज भी इस तरीके की रूढ़ी मानसिकता के लोग हमारे आसपास मौजूद हैं। उनसे बचकर रहिए और अपना ख्याल रखिए। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।